बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो रिसेंट एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो लाइसेंसिंग पाथवे है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को अब लिस्ट ए बी सी में उन्होंने अपडेट किया है। पहले एक महीना कबल उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ग्रीन लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में किया था, और जो अंडर असेसमेंट थी वो ग्रे लिस्ट में थी। और अब उन्होंने कंट्री लिस्ट भी अपडेट कर दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्रीज़। आज मैंने सोचा कि आज हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और पीएमसी का अभी क्राइटेरिया क्या है, जिस क्राइटेरिया पे वो अब यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट ए में उन्होंने अपडेट किया है या लिस्ट बी या लिस्ट सी में, इसके ऊपर भी आज हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शुरू दिन से ही हमें जो है वो सरप्राइज़ देता आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने बगैर असेसमेंट के ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ग्रीन लिस्ट में डाला। अब स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है उन्होंने एडमिशन लिया ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो उज़्बेकिस्तान की थी उनको ग्रीन लिस्ट में अपडेट किया। स्टूडेंट्स ब्लैक लिस्ट से ग्रीन लिस्ट में माइग्रेट करके गए, दोबारा उन यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगरी में बी में डाल दिया गया है। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह शुरू दिन से ही, जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो क़याम अमल में आया है, तब से उनमें तशवीश है। तकरीबन पिछले 5-6 महीने से जो स्टूडेंट्स बेचारे अपनी मेडिकल जो एजुकेशन है, जो मिशन लेके फॉरेन कंट्रीज़ में गए थे, वो ज़हनी तनाव की वजह से अपनी जो स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, उसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि जो पीएमसी अब WFME जो अदारा है उसकी एक्रीडेशंस जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं उनको ये लिस्ट ए में ऐड कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास WFME की एक्रीडेशन नियर फ्यूचर में आ जाएगी, वो भी आने वाले कुछ हम लोग कह सकते हैं कि मे भी 3-4 महीनों में जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान की, वो भी इंशाल्लाह लिस्ट ए में अपडेट हो जाएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी लिस्ट बी या लिस्ट सी में हैं, उनके लिए उन्होंने जो लाइसेंसिंग पाथवेज दिए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लिस्ट बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अभी लिस्ट ए वालों के लिए तो सीधा पाथवे है कि उन्होंने डिग्री लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी से और पाकिस्तान में आएंगे। हाउस जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं, और हाउस जॉब के बाद उन्होंने NLE का एग्ज़ाम देना, उसके बाद उन्हें परमानेंट लाइसेंस इशू हो जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट बी या लिस्ट सी में हैं, उनके लिए ये पीएमसी ने वाज़े किया है अभी कि वो वहाँ पे हाउस जॉब करेंगे, डिग्री के बाद उस कंट्री का लाइसेंस लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में आएंगे, और लिस्ट बी वाले डायरेक्ट हाउस जॉब में इंटर हो जाएंगे, और हाउस जॉब के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो पास करेंगे। लेकिन लिस्ट सी वाले पाथवे उनका भी यही सेम है, बी और सी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जो सी कैटेगरी में है उन्हें हाउस जॉब से पहले नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना है, और बी वालों को हाउस जॉब के बाद नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो स्टूडेंट्स अभी बी या सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनके लिए पॉसिबल है कि वो किर्गिस्तान गवर्नमेंट उन्हें अलो करेगी वहाँ पे हाउस जॉब, या उन्हें वहाँ पे लाइसेंस इशू हो जाएगा? चूँकि मैं खुद किर्गिस्तान का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, जो कि मिनिमम जो है वो 2 साल की है और 3 साल की भी है। अब एक स्टूडेंट वो 6 साल MD करता है या 5 साल MD का कोर्स वहाँ पे कर रहा है, उसके बाद वो मज़ीद जो है वो 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करेगा, फिर पाकिस्तान में आएगा, तो ये तकरीबन 8-9 साल उसको वहाँ पे लग जाएंगे। और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो लाइसेंस वो वहाँ से लेके आएंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। या फिर दूसरा वे ये हो सकता है कि जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपने रूल्स में अमेंडमेंट करे
اور ڈائریکٹ جو ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں BEC ان کے گریجویٹس کو ڈگری کے فوراً بعد ہاؤس جاب میں الو کرے اور لائسنس ایشو کر دے اور وہ 6-7 سال بعد واپس آ جائیں اور یہاں پہ ہاؤس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں. جو B کیٹیگری والے ہیں وہ ڈائریکٹ ہاؤس جاب میں آ جائیں اور C والے NLE دیں اور پھر ہاؤس جاب میں آئیں. اس کے لیے کرغزستان گورنمنٹ کو کافی جو ہے وہ رولز میں موڈیفیکیشنز لانا ہوں گی, چونکہ ابھی تک جو کرغزستان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے یا ایجوکیشن منسٹری ہے وہ لائسنس جب تک آپ کے پاس پوسٹ گریجویشن کی ڈگری نہیں ہوتی وہ ڈاکٹرز کو لائسنس ٹو پریکٹس ایشو نہیں کرتے. اب جو BEC لسٹ ہے یہ تو کوئی حتمی لسٹ تو ہے نہیں ہے, چونکہ جو یونیورسٹیز WFME کی ایکریڈیشنز پاس کریں گی, جو ایکریڈٹ ہو جائیں گی, وہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ لسٹ اے میں اپ گریڈ ہو جائیں گی. کرغزستان کی جو نیئر فیوچر میں متوقع یونیورسٹیز ہیں جو لسٹ اے میں اپ ڈیٹ ہونے والی ہیں وہ گرین لسٹڈ یونیورسٹی ہیں, جو جس طرح سے او اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, کرگز اسٹیٹ میڈیکل اکیڈمی ہے, یا کرگز رشین جو سلاوک یونیورسٹی ہے, اور جلال آباد اسٹیٹ یونیورسٹی چونکہ ان کی بھی ویریفیکیشن جو IER نے کمپلیٹ کر لیا اور انشاءاللہ آنے والے میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے 2 ہفتوں کے اندر جلال آباد اسٹیٹ یونیورسٹی وہ بھی لسٹ اے میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی. اب WFME جو ایکریڈیشن ہے یہ بڑا ایک چیلنجنگ پروسیس ہے. جو سینٹرل ایشیا کی جو ایکریڈیشن ہے WFME کی وہ IER ایجنسی کے پاس ہے جس کا ہیڈ آفس نور سلطان قزاقستان میں ہے. ان کا جو اسیسمنٹ کا کرائٹیریا ہوتا ہے یہ خود وزٹ کرتے ہیں, تقریباً 6-7 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے, ان کی ٹیم آتی ہے انسپیکشن کرتی ہے. اب جو یونیورسٹیز ہیں اسٹیٹ یونیورسٹیز کرغزستان کی یا ازبکستان کی ان کا تو انفراسٹرکچر ہے, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, ان کی فیکلٹی ہے, وہ تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں اپ ڈیٹ ہو جائیں گی, لسٹ اے میں آ جائیں گی آنے والے 6-7 مہینے میں. لیکن وہ یونیورسٹیز جو اب خاص طور پہ B یا C میں ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, ان کے لیے یہ بڑا ایک آنیسٹلی اسپیکنگ چیلنجنگ ٹاسک ہے, کیونکہ WFME وہ ان کی جو انسپیکشن ہے اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو میڈیکل سکول ہے اس کا بیسک میڈیکل ایجوکیشن والا ایکو سسٹم ہے کہ نہیں, انفراسٹرکچر, ٹیچنگ ہاسپٹل, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو, اور جو فیکلٹی ہے اس کی فیکلٹی ممبرس کے ایٹ لیسٹ 40% جو ٹیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ PhD ہونے چاہیے, PhD ان میڈیکل سائنسز. یعنی کہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں 200 ٹیچرز ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 80 ٹیچرز وہ ہونے چاہیے جن کی کوالیفیکیشنز PhD ہو. اب اسٹیٹ یونیورسٹیز وہ تو یہ کرائٹیریا پورا کرتی ہیں آلموسٹ, لیکن جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس اسٹوڈنٹس تو ہیں لیکن جن کے پاس فیکلٹی ممبرز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, کلینکل ہاسپٹلز نہیں ہیں, لیبز نہیں ہیں, تو ان کے لیے شاید یہ نیئر فیوچر میں پاسبل نہیں ہے کہ وہ WFME کے ایگریڈیشنز کو پاس کریں گی اور لسٹ اے میں اپ گریڈ ہوں گی. اسٹوڈنٹ سے اور پیرنٹ سے خاص طور پہ یہ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کا جو بھی ابھی ڈیسیژن ہو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے. جو لسٹ C والے ہیں یا جو لسٹ B والے ہیں آپ یہ سیمسٹر کنٹینیو کریں ابھی, اور جیسے یہ سیمسٹر آپ کا جون جولائی میں ختم ہوتا ہے آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. تو آپ دیکھیں جو کرغزستان میں یا پھر ازبکستان میں, قزاقستان کا آپشن بھی ہے, لیکن چونکہ قزاقستان کی جو پاس ہسٹری ہے اس میں کبھی انہوں نے مائگریشن ایکسیپٹ نہیں کی, نہ رشیا نے. وہاں سے اسٹوڈنٹس مائگریٹ کر کے کرغزستان میں آتے رہے لیکن یہاں سے کسی نے مائگریشن نہیں کی, وہ بھی ویسے بھی قزاقستان کے ویزے جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ ایشو نہیں کر رہی. تو آپ لوگ ابھی یہ سیمسٹر کنٹینیو رکھیں, جیسے ہی 5-6 مہینے بعد آپ کے پاس کرغزستان کی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اوش ہے, کرسو ہے, کگما ہے, جلال آباد اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, یہ تو انشاءاللہ آنے والے 5-6 مہینے میں یہ اپڈیٹ ہو جائیں گی لسٹ اے میں. اور جو ازبکستان کی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ایکریڈیشنز وہ پروسیجر انہوں نے اسٹارٹ کر دیا ہے,
अगस्त सितंबर तक इंशाल्लाह वो भी लिस्ट ए में अपडेट हो जाएंगी। आप लोगों ने मज़ीद आगे टाइम नहीं वेस्ट करना, कोशिश करें कि सेमेस्टर जैसे आप लोगों का कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लिस्ट ए वाली यूनिवर्सिटी में, ताकि आप लोग वहाँ 5-6 साल में जो अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने कंट्री में वापस आएँ, हाउस जॉब करें, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करें और परमानेंट रजिस्टर्ड होकर अपनी जो कौम है इसकी खिदमत करें। किर्गिस्तान में जो लिस्ट सी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए अगर कोई किर्गिज़ गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स करती भी है तो अगर आप लोग वहाँ से हाउस जॉब करते हैं, 7 साल लग जाते हैं, आप लोगों को वापस आते हैं, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि पीएमसी जो वहाँ का लाइसेंस एक्सेप्ट करेगी। आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। फिलहाल आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अभी आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। जैसे ही आप लोगों को जो पॉसिबल पाथवेज हैं लिस्ट ए वाले, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो या फिर कज़ाकिस्तान, जो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल और जो अफोर्डेबल ऑप्शन हो, आप लोग उधर आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें और टाइमली वहाँ से अपनी डिग्री लेके अपनी कंट्री में वापस आएँ। आप लोगों को इंशाल्लाह हमारा जो मोटिव है, पहले दिन से आप लोगों की जो रहनुमाई है, जैसे ही पीएमसी ने यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया, हम लोग आपकी आवाज़ बने, आगे भी आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो चिनार मेडिकोस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से ख़ास तौर पे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड रहें। इंशाल्लाह जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपडेट हो जाती हैं नियर फ्यूचर में, आप लोगों को इंशाल्लाह हम अकोमोडेट करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।